हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 100 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का, जहाँ पर कोई भी कार या ट्रेन आपको मेंशन होती है और उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हुई, फिर उसकी स्पीड कुछ चेंज हुई एंड देन वो डेस्टिनेशन पर पहुँचती है कुछ मिनट्स लेट। फिर वो इंजन प्रॉब्लम इन केस किसी डिफरेंट पॉइंट पर ओकर हो तब क्या सिनेरियो, कुछ कुछ ऐसी स्टोरी आपको मेंशन होती है। और ऐसे क्वेश्चंस में आपसे जनरली दो चीजें पूछी जाती है, एक उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है व्हीकल की, और दूसरा उसकी डिस्टेंस कवर्ड आपसे पूछी जाती है। दो चीजें हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में ऑल्दो एक चीज यहाँ पर पूछी गई है, बट मैं दोनों चीजें डिस्कस करूंगा विद मल्टीपल अप्रोचेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट अप्रोच में डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो के एंड में, वो जरूर आप देखना, उसको मिस मत करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लेंगे एक बार। So, a car after traveling a distance of 110 km develops a problem in the engine and proceeds at 3/4 of its former speed या फिर original speed you can say and arrives at the destination 60 minutes late। मतलब एक कार है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है, जैसे ही उसने 110 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की तो उसके इंजन में एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई, जिस वजह से उसकी स्पीड 3/4 बची, मतलब 1/4 उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है। इन आप ऐसा मान सकते हो कि अगर पहले कार की स्पीड 4 थी तो इंजन प्रॉब्लम डेवलप होने के बाद कार की स्पीड 3 हो जाएगी। जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जो उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, जिस भी पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचना था, उस टाइम से वो थोड़ा लेट हो गई। कितना लेट हुई है? 60 मिनट्स लेट। अब इसने बोला है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, एट द प्रॉब्लम डेवलप 30 किलोमीटर फर्दर ऑन। मतलब अगर वही प्रॉब्लम 30 किलोमीटर और ट्रेवल करने के बाद डेवलप होगी तो जो कार है वो डेस्टिनेशन पर 12 मिनट्स अर्लियर पहुंच जाएगी, सूनर एज कंपेयर टू दिस केस, राइट। प्रीवियस केस में 60 मिनट्स लेट हुई, लेकिन अब वो सिर्फ 48 मिनट्स लेट होगी, मतलब 12 मिनट्स थोड़ा जल्दी वो पहुंच जाएगी वहां पर। ऑलराइट, तो पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। 3 सिनेरियोज आर देयर। सो ये 3 सिनेरियो हैं। सिनेरियो क्या है? जैसे ए से बी की डिस्टेंस मान लेते हैं, ये 110 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो ओरिजिनल डिस्टेंस बताई गई है जहां पर प्रॉब्लम डेवलप होती है। उसके बाद एक पॉइंट सी मैंने एज्यूम किया है, सो दैट बी सी डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, मतलब जहां पर नेक्स्ट टाइम इंजन प्रॉब्लम डेवलप होती है। और सी डी डिस्टेंस जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, तो इसको मैं मान लूँ डी किलोमीटर। बेसिकली कार का जो ओरिजिन है वो है ए पॉइंट, और जो डेस्टिनेशन है वो है डी पॉइंट। ए से डी तक कार ट्रेवल कर रही है। सो ए से बी तक ट्रेवल की अपनी स्पीड के साथ, ओरिजिनल स्पीड के साथ, और पॉइंट बी पर इंजन प्रॉब्लम डेवलप हो गई। नेक्स्ट केस में इंजन प्रॉब्लम सी पर डेवलप हुई। ठीक है, सो यहाँ पर भी ऐसे ही केस बना लेते हैं, 110 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट केस है ओरिजिनल स्पीड के साथ गई कार ए से डी तक, तो उसको लगा टाइम टी मिनट्स का। ओरिजिनल स्पीड थी टी मिनट्स का, उसको टाइम लगा। जब उसकी इंजन प्रॉब्लम डेवलप हुई पॉइंट बी पर, मैं इसको पॉइंट बी को सर्कल कर देता हूँ, पॉइंट बी पर इंजन प्रॉब्लम डेवलप हुई तो कार पहुंची 60 मिनट्स लेट, मतलब टी से उसको 60 मिनट्स ज्यादा लगा, टी प्लस 60 मिनट्स। ओके, ये केस है। और तीसरा केस, जब इंजन प्रॉब्लम पॉइंट सी पर डेवलप हुई, 30 किलोमीटर और फर्दर ट्रेवल करने के बाद जब सी पर इंजन प्रॉब्लम डेवलप हुई तो उसको टाइम लगा 12 मिनट सूनर, मतलब टी प्लस 60 की जगह टी प्लस 60 माइनस 12, और टी प्लस 60 माइनस 12 कितना आ जाएगा? ये टी प्लस 48 मिनट्स का टाइम उसको लग गया, टी प्लस 48 मिनट्स। ओके, ये हमारे पास। अब देखो, कैन आई से, अगर मैं केस 2 एंड केस 3 को कंपेयर करूं, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 को, ठीक है, मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार क्या है? 4s। ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार 4s है। तो जो ओरिजिनल केस है, यहाँ पर भी स्पीड 4s है, इधर भी स्पीड 4s, इधर भी स्पीड 4s। 4s क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि उसकी स्पीड 3/4 हो जाती है ओरिजिनल का। तो अगर ओरिजिनल 4s होगी तो इंजन प्रॉब्लम डेवलप होने के बाद 3s बचेगी। 4s 4s 4s। अच्छा, जो ये केस है यहाँ पर 4s है, जैसे इंजन प्रॉब्लम डेवलप हुई बी पर, उसके बाद स्पीड हो गई 3s, और इधर भी कितनी हो गई? 3s। तीसरा केस, जब उसकी इंजन प्रॉब्लम पॉइंट सी पर डेवलप हुई
तो यहाँ पर स्पीड 4s, यहाँ पर स्पीड 4s ही रहेगी और इधर स्पीड हो जाएगी 3s। तो आप केस 2 एंड केस 3 को कंपेयर कीजिए। केस 2 एंड केस 3 के कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है कि जो कार में जो लैग हुआ है वो यहाँ पर लैग हुआ है, मतलब टाइम का जो गैप है वो सिर्फ इसी वजह से है, BC डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि उसने फर्स्ट AB डिस्टेंस को कवर किया 4s दोनों केस में, D किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया 3s स्पीड में। तो जब इन दोनों जगह पर डिस्टेंस और स्पीड सेम है तो टाइम का डिफरेंस कहां से आया होगा, सिर्फ जो मैंने ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस वजह से टाइम का गैप आया है। और गैप कितना आया है, यहाँ पर टाइम है t+60 मिनट्स का और इधर टाइम है t+48 मिनट्स का। ठीक है, टाइम का गैप आया है क्योंकि एक जगह स्पीड 3s है और एक जगह स्पीड 4s है। अगर मैं इस पर्टिकुलर BC डिस्टेंस की सिर्फ बात करूं, डिस्टेंस BC की, तो डिस्टेंस BC में एक जगह स्पीड 3s है, राइट, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसमें स्पीड एक जगह 3s है और एक जगह 4s। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, 3/4, स्पीड का रेशियो 3/4, राइट, ये 3/4 किसका रेशियो हो गया, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/3, टाइम का रेशियो होगा हमारे पास 4/3। अगर 4/3 टाइम का रेशियो है, डिफरेंस कितना है रेशियो पॉइंट में 1 का, तो एक 1 रेशियो पॉइंट किसके बराबर होगा, t+60 मिनट्स और t+48 मिनट्स, यानी से ये 1 जो है वो 12 मिनट्स के बराबर है, ये 1 कितना है 12 मिनट्स के बराबर है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 मिनट्स। ये 3 क्या है, ये 3 वो टाइम है जब उस कार की स्पीड 4s है 30 किलोमीटर कवर करने में। अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 36 मिनट्स का टाइम लगता है तो 4s की मतलब ओरिजिनल स्पीड की वैल्यू आप क्या बताओगे, डिस्टेंस 30 किलोमीटर और टाइम कितना है 36 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए 36/60 और ये हमारी स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर होगा, जो ओरिजिनल स्पीड है कार की वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, ठीक है, इसका आंसर कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले कि जो d किलोमीटर्स है, d की वैल्यू क्या होगी, ये जो d किलोमीटर डिस्टेंस आपको दिख रही है CD डिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसका शॉर्टकट आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसका शॉर्टकट क्या है, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। देखो, सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3, यहाँ पर उसने कितना, उसको t मिनट्स में पहुंचने का टारगेट है, एक्चुअल में अपनी ओरिजिनल स्पीड के साथ उसको t मिनट्स में पहुंचना टारगेट है। अगर उसकी इंजन प्रॉब्लम B पर डेवलप हुई तो t+60 मिनट्स लगा, अगर उसकी इंजन प्रॉब्लम C पर डेवलप हुई तो t+48 मिनट्स लगा। कहने से यहाँ पर जो कार ने 12 मिनट सेव किए हैं, इसको सेव करना ही बोलेंगे ना, t+60 की जगह t+48, ये जो 12 मिनट सेव किए, ये किस वजह से सेव किए, क्योंकि उसने अपनी ओरिजिनल स्पीड को 30 किलोमीटर और कवर किया, ओरिजिनल स्पीड के साथ ही 30 किलोमीटर डिस्टेंस को और कवर किया। ठीक है, तो इसको टोटल टाइम कितना सेव करना है, टोटल टाइम इसको 60 मिनट सेव करना है ना। अगर 60 मिनट्स इसने सेव कर लिया तो एग्जैक्टली t मिनट से पहुंच जाएगी, मतलब कि हम लोग सिनेरियो नंबर 3 से सीधे सिनेरियो 1 पर पहुंच जाएंगे। तो सिनेरियो 1 पर पहुंचने के लिए उसको 60 मिनट सेव करना है, 12 मिनट सेव हुए 30 किलोमीटर डिस्टेंस से। 12 मिनट्स कब सेव हुए, जब उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया अपनी ओरिजिनल स्पीड से। अगर वो 60 मिनट सेव करना चाहती है कार अपने 60 मिनट्स, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 12 से 30 आ रहा है तो 60 से कितना आएगा, यानी से 12 5 जा 60 है, 12 5 जा 60, तो 35 जा 150 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए, 150 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब उसको 150 किलोमीटर और अपनी ओरिजिनल स्पीड से कवर करना पड़ेगा, तो वो सिनेरियो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बताओ, अगर ये B से लेकर D तक की डिस्टेंस 150 किलोमीटर है तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी से D की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। सिंपल। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है इसकी, सीधा आप इसे आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज आप रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन के जो टूल्स हमने डिस्कस किए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, उसका भी यूज करके आंसर निकाल लोगे,
लेकिन ये टेक्निक थोड़ी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फटाफट से आंसर बता सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये टेक्निक डिस्कस कर दी है। ओके गाइज, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। स्पीड भी निकालनी हमने देख लिया और डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमने देख लिया। अगर कोई इसमें डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।